बाहर दिखाई दे रही है। और कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ईवीएम में गड़बड़ी की बात की, उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल दिखाई दे रही है और लगातार पार्टियां एक बार फिर जो सत्ता पक्ष है उस पर आक्रामक दिखाई दे रही है और उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। हमारे बीच में यहाँ पर जो निघासन से बसपा के प्रत्याशी हैं वो अब समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री भी रहे हैं। इसके बाद ये 2022 में इन्होंने पाला बदलकर बसपा के हाथी पर सवारी करके चुनाव लड़ा है। अब देखते इनसे बात करते हैं कि बड़े आरोप हैं। इन्होंने ये भी कहा है गुजरात से कुछ इंजीनियर बुलाए गए हैं जो मशीनों को हैक करके रिजल्ट बदलेंगे। हम इनसे बात करते हैं आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, प्रत्याशियों की जो भी शंका है उसका निदान करना भारत के निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है। ये इस वक्त लगातार जो है जो प्रत्याशियों को गेट पे रोका जा रहा है, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, कहा उनको जो जनप्रतिनिधि हैं उनका अपमान किया जा रहा है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र की हत्या कराना चाहते हैं? मशीनों को हैक करने की बात सब कुछ संभव है। मेरा कहना ये है कि जब पहले से पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ रुकी हुई थी तो कल परसों में यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज क्यों आई, दूसरी क्यों आई, इसका क्या कारण है, क्या रीजन है, इसके ऊपर भारत के निर्वाचन आयोग को जांच करनी चाहिए। और मेरा ये भी है कि मतगणना स्थल के जहां जहां भी उत्तर प्रदेश में मतगणना स्थल है, लखीमपुर खीरी का तो मैं बोल ही रहा हूं, इस मतगणना स्थल की 50 किलोमीटर परिधि में कोई भी ना तो इस टाइप की मशीनें होनी चाहिए, ईवीएम मशीनें नहीं होनी चाहिए, और ना ही इस टाइप के कोई इंजीनियर्स या बाहर के लोग जो आए हुए हैं, ठहरे हुए हैं, उनको तुरंत लखीमपुर खीरी को खाली कराने का आदेश करना चाहिए कि वो यहाँ से तुरंत चले जाएं। कहाँ आए हैं, कहाँ आपको किस तरीके आप खोजी पत्रकार हैं, आप देखिए कहाँ आए, हम अलग से आपको वो भी बता देंगे। कितनी संख्या होगी जो लोग आए हैं? वो आए हैं 80 की संख्या में और कम से कम 10-12 जगह रुके हैं। तो किस तरीके से गड़बड़ी कर सकते हैं? जो भी को कर सकते होंगे भाई। मेरा कहना यह है कि यहाँ की इस 50 किलोमीटर की परिधि में ना तो कोई ईवी मशीन होनी चाहिए और ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होने चाहिए, और इसकी सुरक्षा तकनीकी स्तर पे करनी चाहिए ताकि कहीं से भी लोकतंत्र के ऊपर जो चुनाव हुए उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। हमारे बीच में बसपा के जो यहाँ पर जिलाध्यक्ष हम इससे बात करते हैं कि आपके प्रत्याशी एक आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है इस पर आपका? जो कह रहे हैं वो सही है। तो किस तरीके की गड़बड़ी का आशंका? जो कहा है वो सही है। ये बसपा जिलाध्यक्ष इन्होंने कहा कि इनके प्रत्याशी ने जो कहा है वो सही है और ये बड़ा आरोप लगाया है कि 80 के जत्थे के रूप में जिले के अंदर बाहर से लोग आए हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए ये ईवीएम हैक कर सकते हैं। ये बड़ा आरोप है। कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल के बाद जो रिपोर्ट आ रही है उसके बाद ये बौखलाहट विपक्ष में दिखाई दे रही है। देखना यह है कि इसमें क्या सच्चाई और प्रशासन इसको लेकर क्या कदम उठाता है। लखीमपुर से के न्यूज के लिए आमिर रजा। तो लगातार आपने देखा किस तरह के गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर भी लगाए जा रहे हैं।